सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय संविधान। मित्रों, आज संपूर्ण देश के अंदर एक नई बहस चल रही है कि इस देश का शासन किसके द्वारा चला जाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इस देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, और बाबा साहब का जो संविधान बनाया गया था उसे 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया तो संसद ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि आज से पहले जितने भी कानून थे, जितने भी धार्मिक आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर, यूँ कहें कि यहाँ तक कि भावनाओं के आधार पर भी जो कानून चल रहे थे उन सबको शून्य घोषित किया जाता है और ये देश चलाया जाएगा भविष्य में इस संविधान के अनुसार। और 3 स्तंभ जो बनाए गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का काम जो रखा गया वो देश के लिए संशोधन, कानून में यदि नया परिवर्तन किया जाता है तो उसे अमली जमा पहनाना, देश के लिए नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना संसद का काम था, व्यवस्थापिका का। और कार्यपालिका का काम था कि उन नियमों को इम्प्लीमेंट कराना, जो भी योजनाएं बनती हैं उन्हें लागू करवाना और ईमानदारी से लागू करवाना, पारदर्शिता के साथ। और इसमें किसी प्रकार की कोताही होती हैं तो उस पर मॉनिटर करने का काम या उस पर नियंत्रण का काम करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई। और इन सबसे ऊपर बनाया गया राष्ट्रपति को एक संरक्षक की भूमिका के रूप में, जो सबसे सर्वोच्च हैं। और एक चौथा स्तंभ यदि हम देखें तो वह है पत्रकारिता, पत्रकार देश के जो संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे और उन बातों के बारे में जनता को बताएंगे। ये कहा जाता है कि जिस देश में पत्रकार सरकार की निंदा करते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, वो देश बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, क्योंकि उन्हें अपना आईना दिखाने का काम जो पत्रकार किया करते हैं। न्यायपालिका जहाँ पर मजबूत होती हैं वहाँ पर सबसे कम अपराध होते हैं, क्योंकि अपराधियों या कानून का उल्लंघन करने वालों को यदि इस बात का भय है, डर है कि यदि उन्होंने कोई भी गलत एक्शन लिया किसी की भी दबाव में तो कानून उन्हें दंडित करेगा, तो इस भय के कारण वहाँ का जो नियम कानून है व्यवस्थित रूप से चलते हैं। और व्यवस्थापिका का काम है उस काम को, उस देश के शासन को ठीक से चलाना। अब इसी दौरान बीच में ये बहस चल पड़ी है कि इस देश में संसद बड़ी है या भारत का संविधान। बड़े बड़े नेता इस प्रकार के बयान देते हैं संसद में और संसद के बाहर कि सबसे ऊपर जो सर्वोपरि हैं वो संसद है और संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान भारत के पहले बौद्ध CJI BR गवई ने कल महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि संसद सर्वोच्च नहीं है, देश का संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंग उसके तहत आते हैं। और इस प्रकार की बहस जब चल रही हैं तो इसी दौरान एक हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवाज़ से करोड़ों रुपए की नकदी प्राप्त होने पर संसद द्वारा उस पर आलोचना की जाती हैं, सांसदों के द्वारा आलोचनाएं की जाती हैं। और इसी दौरान उपराष्ट्रपति के द्वारा भी कई बार कहा गया कि संसद सर्वोच्च है। तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है आम लोगों के बीच में, इस चर्चा का विषय होना ही चाहिए कि वास्तव में सर्वोच्च कौन है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से CJI ने जो कल कहा
उससे हम सहमत हैं, क्योंकि संविधान को बनाया ही इसलिए गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का की रक्षा की जा सके, इक्वलिटी, फर्टिलिटी को बनाए रखा जा सके। यदि ये चीज़ नहीं है तो देश अराजकता की स्थिति में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में एक बड़ी बेंच बैठी और 13 लोगों की ये बेंच थी। इसने स्पष्ट किया, समीक्षा करके बताया कि ना संसद किसी भी कानून को बदल तो सकती हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके अंदर जो आता है महत्वपूर्ण है व्यक्ति की समानता, इक्वलिटी और मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं। तो संसद जो होती है, सीजेआई ने कहा कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति तो है, पर वो संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, और इस बात को 1973 में केशवानंद भारती ने भी कह दिया था। सीजेआई ने कहा कि कई लोग कहते हैं और मानते भी हैं कि संसद सर्वोच्च है, पर उनकी राय के अनुसार मेरे अनुसार भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। कुछ लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और संविधान के तहत इन्हें काम करना होता है। सीजेआई ने कहा कि सांसद देश के अंदर न्यायपालिका में कई बार जो न्यायाधीश होते हैं वो भावनाओं में आकर विश्वास के आधार पर, आस्था के आधार पर जो निर्णय देते हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम आस्थाओं के आधार पर निर्णय सुनाने लगे तो भी संविधान का मूल्य या महत्व समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो जज इस बात का से प्रभावित होना नहीं चाहिए, देश के किसी भी जज को जो न्यायपालिका में पदस्थापित हैं, कहा कि जजों को इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या वो लोग उनके फैसलों के बारे में क्या महसूस करेंगे। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग क्या कहेंगे ये हमारी निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। जो भी निर्णय सुनाए जाएं वो कानून के दायरे में रहकर, संविधान की सीमाओं में रहकर निर्णय किए जाने चाहिए, क्योंकि एक नई परंपरा चल पड़ेगी यदि हम लोगों की भावनाओं के आधार पर, आस्था के आधार पर यदि हम निर्णय सुनाने लगे तो फिर उन अल्पसंख्यक व्यक्तियों का, माइनॉरिटियों का की भावनाओं को कौन देखेगा, क्योंकि सामान्यतः जो भावनाओं का, विश्वास की जो बात आती है बहुमत के आधार पर चली जाती है। और रूसो ने तो कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग कह रहे हैं वो ही सत्य हैं। एक व्यक्ति के द्वारा कही बात भी सत्य हो सकती हैं, इसलिए बहुमत के आधार पर उस अल्पसंख्यक या एक व्यक्ति की बात को कभी भी नहीं दबाया जाना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए और उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि संसद बड़ी है और सभी प्रकार के संशोधन कर सकती हैं, तो ये संभव नहीं है। संसद में परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन किस हद तक किए जा सकते हैं उसे समझने की आवश्यकता है। उसमें मूल ढांचा जो उसका है, जो भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, उनके नीति निश्चित तत्व भी बताए गए हैं, कर्तव्य। यहाँ पर अधिकार के साथ कर्तव्यों को जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि बिना कर्तव्य के कोई भी अधिकार सफल नहीं हो सकते हैं। आप अपने अधिकार तभी पा सकते हैं जब दूसरों के अधिकारों की आप रक्षा करते हैं। तो आज जो सीजेआई ने अपनी अमरावती की सभा में कहा, उसके आधार पर हमने समझने का प्रयास किया कि देश में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। संसद को अमेंडमेंट करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार कदापि नहीं है। तो इतनी छोटी सी जानकारी जो
हमने आपके साथ शेयर की। यदि आपको इसमें कोई और अपनी बात कहनी है तो आप अपने कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि उसका सही से जवाब दिया जा सके। सभी को धन्यवाद।